हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो ये हमारे HTML एंड CSS कोर्स का थर्ड पार्ट है जो हम आज देखने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे टैग्स के बारे में कि टैग्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ओपन फोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि फोल्डर आपने ओपन करना है। तो हमारे पास फ़िलहाल ऐसा कोई फोल्डर है नहीं जो कि हम ओपन करें। तो हम क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। कहीं पर भी आप जहाँ करना चाहें आप कर सकते हैं। हम फिलहाल डेस्कटॉप पर नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम कुछ भी HTML कोर्स एंटर कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब जितना भी डेटा होगा वो हमारा, जितने भी फाइल्स होंगे, जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे वो इस फोल्डर के अंदर जाकर सेव होंगे। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि एक हमारे पास है कि न्यू फाइल, यहाँ पर है न्यू फोल्डर। हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, अब हमने क्या करनी है, फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल हमने क्रिएट की और इसको हम क्या करते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं index.html हमने क्यों दिया ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि ये हमने क्यों दिया इसको। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास क्या होता था कि नोटपैड में हमें एक एक चीज़ खुद लिखनी पड़ती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो VS कोड फैसिलिटेट करता है वो ये करता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं तो यहाँ पर हमें वो क्या करता है कि बॉयलर पॉइंट प्लेट दे देता है, बॉयलर प्लेट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट कोड होता है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। हमें उसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ती कि हमारी बॉडी कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है, हमारा HTML जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है। ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी पड़ती बल्कि वो हमें प्री डिफाइंड दे देता है। तो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी होती है हमारे पास ये होती है इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई टाइटल दे देते हैं अपनी वेबसाइट को, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टाइटल क्या होता है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं कि HTML वेबसाइट, लेट्स सपोज हमने कुछ इस तरह का टाइटल दे दिया। उसके बाद क्या है, हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर टैग्स देखने हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना भी हम काम करेंगे वो हमारा कहाँ पर होता है, बॉडी के अंदर होता है। बॉडी एक कंटेनर होती है जो क्या करती है, आपके जितना भी कंटेंट होता है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैग होता है, लेट्स सपोज हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है। अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आप P के टैग के अंदर उसको लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज ओवर साइट पैराग्राफ, ठीक है जी। तो ये क्या होता है आपको वहाँ पर दिखेगा। अब इसको हमें चलाना कैसे है, इसको चलाने के दो तीन तरीके होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है गो टू लाइव सर्वर, ये कैसे आता है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पड़ा है मैनेज में हम जाएंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास पड़ी है एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन होती है जो क्या करती है, मतलब लाइव आपकी वेबसाइट को चलाती है। तो हम यहाँ पर जाते हैं एक्सटेंशंस पर और यहाँ पर हम देखते हैं लाइव सर्वर। क्योंकि मेरा नेट अभी ऑफ है तो इसलिए वो मुझे नहीं दे रहा, बट यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हुई पड़ी है। आप जाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही लाइव सर्वर लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। बट आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके पास नेट जो है वो ऑन होना चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लाइव सर्वर मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ पड़ा है। आपके पास नहीं होगा तो आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ये हमारा हो गया इंस्टॉल। एक चीज़ आपने और चेक करनी है कि मैनेज में आके, यहाँ सेटिंग्स में आके आपने यहाँ पर हमारे पास जो होता है फाइल्स ऑटो सेव। इसका क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई चेंजेस की तो वो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है आपका यहाँ पर ऑफ होता है, तो आपने इसको क्या करना है, आफ्टर डिले, मतलब जैसे ही हम उसको चेंज करें तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो, ऑटो सेव हो जाए। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब लाइव सर्वर को जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लाइव सर्वर का। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ब्राउज़र में शो होने लग जाता है आपको।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले टाइटल आ रहा है जो हमने रखा था HTML वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पैराग्राफ में हमने जो चीज़ लिखी थी वो आ गई, और यहाँ पर हमने जो उस फाइल का नाम दिया था index.html। इसके बाद हमारे पास सेकंड टैग होता है, इसके बाद हमारे पास सेकंड टैग होता है हमारे पास हेडिंग का। अब हेडिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दिस हेडिंग 1, लेट सपोज हमने इसको हेडिंग 1 का नाम दे दिया, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पर हमने आकर ब्राउज़र में आकर चेक किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो ऑटो सेव पर लगा हुआ था, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली जो भी लाइव चेंजेस थे उसको उठा लिया। अब देखिए हेडिंग क्या होती है हमारे पास, जब भी हमने किसी चीज़ को एज ए हेडिंग डिक्लेयर करना होता है तो हम ये टैग यूज़ करते हैं। इसके हमारे पास तकरीबन 6 हेडिंग्स होती हैं ऐसी जो कि हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास H1 है, इसी तरह हमारे पास क्या होती है H2 होती है, और इसको हम कहते हैं हेडिंग 2। इसके बाद हमारे पास H3 होता है, हेडिंग 3। इसके बाद हमारे पास H4 होता है, हेडिंग 4। इसी तरह हमारे पास H5, हेडिंग 5, H6, हेडिंग 6। तो इसको हम क्या करते हैं, अब जाकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये चीज़ आ गई। हेडिंग 1 हमारे पास क्या होती है, जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो होती है। उसके बाद ये क्या होती है, स्मॉल होती जाती है, जो लास्ट पे हमारे पास होती है हेडिंग 6, ये सबसे स्मॉल होती है। तो हेडिंग टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमने किसी चीज़ को हेडिंग देनी होती है, मोस्टली हम क्या होता है कि हेडिंग 1 या हेडिंग 2 या हेडिंग 3 तक ही इसको यूज़ करते हैं, नीचे जो होती है वो हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है ब्रेक का। अब मैं चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी कि दिस इज़ ओवर साइट, लेट सपोज हम इसको ले लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक ब्रेक चाहिए, दिस इज़ ओवर के दरमियान जो है, ओवर साइड के दरमियान जो है मुझे एक ब्रेक चाहिए। ये क्या होना चाहिए कि जो मेरा पैराग्राफ है ये मेरा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, सिंगल टैग होता है BR। इसको जैसे ही मैं करता हूँ क्लिक और अपने ब्राउज़र में आकर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें पहले वो मेरे पास एक साथ आ रहा था, अब क्या है कि वो क्या हुआ, लाइन जब ब्रेक हुई तो पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन हम देखते हैं इसको कि ये कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें कि वो कह रहे हैं कि दिस इज़ ओवर साइड पैराग्राफ, बट अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्या होगा, वो पैराग्राफ सेकंड लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट ये चीज़ होती है कि वो जो होता है उसको ब्राउज़र जो है इग्नोर करता है, ब्राउज़र उसको रीड नहीं करता, बट वो क्या होता है हमारे लिए या यूज़र के लिए क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अक्सर इस तरह होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपने कोई एक वेबसाइट डेवलप की, बट क्या होता है कि अगर उसमें हम कमेंट्स नहीं लिखते, हम उसमें नहीं लिखते कि ये सेक्शन इसलिए यूज़ हो रहा है, ये सेक्शन इसलिए यूज़ हो रहा है, इस सेक्शन का ये काम है, तो जो कोडर होता है या जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि ये किस चीज़ का कोड लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग, तो मैं फिर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कह देता हूँ उसको दिस सेक्शन इज़ यूज एज ए हेडिंग सेक्शन, कि जितना भी मेरा सेक्शन है, जितना भी मैंने यहाँ पर काम किया है, ये मेरा किस लिए यूज़ हुआ पड़ा है, लेट सपोज हेडिंग के लिए यूज़ हुआ पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो है सिर्फ यूज़र मतलब इंफॉर्मेशन हो, ना कि ये मेरे पास क्या हो, इसको कोड समझा जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल और बैकस्लैश जो है इसको क्लिक करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो क्या होता है मेरे पास ये कमेंट हो जाता है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, कमेंट कर लिया। अब यहाँ पर जो है ब्राउज़र पर कुछ भी
फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो अब देखें क्या करता है वो। अब मुझे वो वही चीज़ दिखा देगा जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो कमेंट क्या होती है, ये यूज़र के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको बताती है कि ये उसने किस पर्पस के लिए इस चीज़ को, इस सेक्शन को या इस डिव को या इस बॉडी को या इस जो स्पेसिफिक चीज़ है इसको यूज़ किया हुआ है। तो हम दोबारा इसको क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास वीडियो नंबर 3 थी, थर्ड पार्ट था HTML एंड CSS कोर्स का। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और लाइक कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको ईज़िली मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।